सीजेपी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, पहली एफआईआर है और तोड़फोड़ को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, यानी कि एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की है। कनॉट प्लेस में हुए बवाल और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और जानकारी आपको दे दें, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास जो गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी उपद्रवियों ने, और उसी तोड़फोड़ को लेकर पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी हुई थी। अब एक्शन जो है वो पुलिस ने लिया है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ओवर टू यू, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, कल ही दिल्ली पुलिस ने बहुत क्लियर किया था कि मल्टीपल एफआईआर इस पूरे मामले में की जाएगी और पहली एफआईआर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है क्योंकि कल शाम को भी देखा गया कि रीगल सिनेमा के सामने गाड़ियों में आग लगाई गई, जो पीसीआर वैन थी उनमें तोड़फोड़ जो है वो की गई। और आप तस्वीर अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने की देख लीजिए। हालांकि रोड पूरे तरीके से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट जो पुलिस का है वो यहीं पर है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास ही जंतर मंतर है, जहाँ पर अभी भी सीजेपी के जो लोग हैं वो बैठे हुए। आप देखिएगा, पुलिस को यहाँ पर ब्रीफ बकायदा किया जा रहा है। आज किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए उसको लेकर आप ये तस्वीर देखिए कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का बहुत ज्यादा है। महिला पुलिसकर्मियों को भी इस बार यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कल देखा गया था कि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो महिलाओं को बड़ी संख्या में जो है वो आगे किया गया था। और यहीं पर ही आप देखेंगे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है, अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स रात से ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद है। और कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उसके बाद वो आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे, जहां पर 118 जो पुलिसकर्मी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शामिल थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल थे, उनको भी देखने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन अब कनॉट प्लेस में जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और कैसे गैदरिंग कर वहां पर हिंसा जो है वो की गई थी, पत्थरबाजी पुलिस पर की गई थी, उसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, इसके अलावा कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये पूरे वो नई दिल्ली के इलाके हैं जहां पर कल पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिली थी। उपद्रवियों द्वारा जो हंगामा है वो साफ तौर पर किया गया था। और अभी भी आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से कल की तस्वीर थी वो तस्वीर आज ना दोहराई जाए। लगातार पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को ये बोल रही है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डेजिग्नेटेड जगह पर जाकर ही प्रोटेस्ट करें, उपद्रव ना फैलाएं। कल जो तस्वीर देखने को मिली थी वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले, और यही कारण है कि स्पेशल सीपी रैंक के भी ऑफिसर ग्राउंड पर हैं, मल्टीपल लोकेशन पर, वो भी पुलिस डिप्लॉयमेंट को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति को नॉर्मल करने के लिए आप देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं कल हुए हंगामे और बवाल के बाद आज के ताजा हालात क्या है, आपको जतिन दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, बता रहे कि किस तरीके से आज पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। इस बीच लेकिन बड़ी खबर आ गई है, जहां हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए पुलिस की ओर से यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल है उनको बढ़ाया गया है, तमाम तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। हरियाणा पुलिस के जवानों ने बॉर्डर सील कर दिया है, यानी कि जिस तरीके से किसानों की ओर से दिल्ली मार्च को लेकर ऐलान किया गया था, उसके बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। न सिर्फ डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है बल्कि यहाँ पे हरियाणा पुलिस के जवानों ने बॉर्डर को सील कर दिया है। यानी कि मानसून सत्र के दौरान जिस तरीके से दिल्ली में कूच करने का प्रयास या फिर कूच करने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया, उसके बाद एहतियातन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ बता दें आपको कि यहां पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी ललित का। ललित, जिस तरीके से किसानों की ओर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया, उसको देखते हुए भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर सील कर दिया गया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो गेटवे है दिल्ली के लिए। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, पूरी तरह से जो शंभू बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हैवी बैरिकेडिंग है उसको किया गया, उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस कर्मचारी है उनके तैनाती की गई है। उसके साथ साथ एहतियातन तौर पर जो वाटर कैनन्स की वैन्स है उनको भी यहाँ पर इंस्टॉल यानी कि खड़ा कर दिया गया है। वहीं पर मैं आपको अगर दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए
विरोध कितना भारी होने वाला है, आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाएं कि सैकड़ों की तादाद में जो किसान है वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जहाँ पर पूरे पंजाब भर से जो किसान है वो दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहे हैं, वो अब से थोड़ी देर के बाद है वो शंभू बॉर्डर पर वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पर इस वक्त हैवी बैरिकेडिंग है वो इस वक्त की गई है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन एक दिन का होना था, जिसकी पहले परमिशन है यानी अनुमति है वो दे दी गई थी। पूरे देश भर से जो किसान हैं, देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर से जो किसान हैं वो दिल्ली में इकट्ठे होने थे। लेकिन कल जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा वायलेंस हिंसा हुई है, उसके बाद एहतियातन तौर पर ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला है वो लिया गया है, यानी कि जो किसान हैं उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। और जो बॉर्डर है वो शंभू बॉर्डर है, जहां पर किसान पहले भी रोके जाते हैं। फिलहाल आप एहतियातन तौर पर देखें तो ब्रिज के दोनों तरफ हैवी बैरिकेडिंग है वो इस वक्त की गई है, साथ में डिप्लॉयमेंट है जो पुलिस का उसको भी किया गया है। आपको बता दें कि जो किसान हैं विरोध कर रहे हैं, एक दिन की महापंचायत की कॉल दी गई है कि हाल ही में जो इंडो यूएस ट्रीटी साइन की गई है उसमें किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि किसानों को भारी नुकसान पहुंचेगा। उसके साथ साथ ये जो ट्रीटी है वो देश हित में नहीं है, इसी का ही विरोध है वो किसान कर रहे हैं। लेकिन पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन कल जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा राजधानी दिल्ली में हज़ारों की संख्या में हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद एहतियातन तौर पर ये बड़ा कदम है फिलहाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं आपको अपनी दाहिनी तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सरवन सिंह पंधेर जो बड़े किसान नेता हैं, उनकी अगुवाई में पंजाब भर से जो किसान हैं वो आगे मार्च करेंगे। आपको बता दें कि रात को वो फतेहगढ़ साहब में रुके थे। बिल्कुल, और शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी ललित आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ये शंभू बॉर्डर से तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे